आदिनाथ भगवान करें गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोक हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, हमारी सुन लियो हृदय में गुन लियो। अब देखिए वो वाला भावार्थ कैसे 4 लाइन में गूंथा गया है। देवों द्वारा है जब पूजत प्रभुवर का सिंहासन, तब फिर प्रभु की स्तुति करने को लज्जा छोड़ हुआ मन। जल में चंद्र बिंब को पकड़े बालक ही कहलाए, ऐसा बालक में हो भगवान बुद्ध जन यही बताए। कहे गुरु मान तुंग भगवान करे नित्य आदि प्रभु का ध्यान, जिन्हें यह मंगलकारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। बुद्धि बिन लज्जा को तज के गीत गाएंगे, देव गाते हैं तो हम पुरुषार्थ लाएंगे। जल में दिखने चंद्र को बच्चे पकड़ते हैं, कौन ज्ञानी है जो उस शशि को पकड़ते हैं। सर्व सिद्धि परमावधि दायक जिनके गुण आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्तामर गाँव हे पावन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। हे भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को ओ आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। ओ भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। देवों पूजित सिंहासन लज्जा छोड़ करे स्तुति मन। देवों पूजित सिंहासन लज्जा छोड़ करे स्तुति मन। बुद्धिहीन में हूँ भगवन, बुद्धिहीन में हूँ भगवन, बुद्धिहीन में हूँ भगवन, बुद्धिहीन में हूँ भगवन। चंद्र बिंब जल दिख जाए शीघ्र पकड़ने शिशु आए। चंद्र बिंब जल दिख जाए शीघ्र पकड़ने शिशु आए। परमावधि विद्या ओहो परमावधि विद्या सब सिद्धि दिलाए। भक्तामर के प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। ओ भक्तामर प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को ओहो आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। ओ भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। ओम ह्रीम रम नमो परमो हि जनानम। 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 दोनों हाथ कपाल गाएं, माथे पर दोनों हाथ, ऐसे नहीं ऐसे। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम
ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। दोनों हाथ रगड़िए, पूरे शरीर पे लगाइए, आंखों पे। इससे कपाल रोग ठीक होता है। इसलिए हमें जब भी माथे पे दर्द हो, पीड़ा हो, तब हमें ये वाली जाप करना चाहिए। बच्चे को पीड़ा हो रही है, किसी को पीड़ा हो रही है, तो दूसरा भी ये जाप कर सकता है। इसलिए ये वाली जाप करना चाहिए और जाप करके अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहिए। सबके लिए मेरा खूब आशीर्वाद है। जय बोलिए कजारा श्री आदिनाथ भगवान की जय। हरम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। प्रभु ने पाए अनंत गुण, कौन कह सके सुर गुरु सम। प्रभु ने पाए अनंत गुण, कौन कह सके सुर गुरु सम। प्रभु ने पाए अनंत गुण, कौन कह सके सुर गुरु सम। प्रभु ने पाए अनंत गुण, कौन कह सके सुर गुरु सम। कोई न बुद्धि से सक्षम, कहना कोई न बुद्धि से सक्षम। कोई न बुद्धि से सक्षम, कोई न बुद्धि से सक्षम। क्षुभित समुद्र न तैर सके अपने इन दोनों कर से। क्षुभित समुद्र न तैर सके अपने इन दोनों कर से। वैसे ही प्रभु गुण हो, वैसे ही प्रभु गुण, कह कोई न पाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जो कमजोर यहाँ आए, प्रभु की भक्ति कर जाए। जो कमजोर यहाँ आए, प्रभु की भक्ति कर जाए। वो सामर्थ्य बढ़ा जाए, वो सामर्थ्य बढ़ा जाए। वो सामर्थ्य बढ़ा जाए, वो सामर्थ्य बढ़ा जाए। भक्ति नहीं जो लाएगा, भक्ति नहीं जो लाएगा, वो सामर्थ्य घटाएगा। भक्ति नहीं जो लाएगा, वो सामर्थ्य घटाएगा। प्रभु की सेवा से हो, प्रभु की सेवा से शक्ति बढ़ जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हर व्यक्ति कोई काम किया करता है तो जिंदगी में सफलता पाने के लिए, अगर सफलता नहीं मिलती तो व्यक्ति दुखी होता है, और जब सफलता मिल जाती है तो उसका मन और ज्यादा ताकतवर हो जाता है, वो और ज्यादा शक्ति से काम करना चाहता है। सफलता मिलते ही और आगे बढ़ता है, और सफलता नहीं मिलती तो थोड़ा दुखी तो होता है। फिर वह ऐसा कोई कार्य करना चाहता है जिससे कि उसे सफलता मिली। एक बात याद रखिए, सफलता के लिए कोई काम ना किया जाए, काबिलियत पैदा करने के लिए काम किया जाना चाहिए। सफलता के लिए जो काम करते हैं वे काबिल हो ये जरूरी नहीं है।
लेकिन जो काबिलियत पैदा करते हैं उन्हें सफलता तो अपने आप मिल जाया करती है। इसलिए काबिल होने के लिए कार्य करिए, सफल होने के लिए नहीं। सफल होने के लिए दुनिया करती है, पास होने के लिए दुनिया पढ़ती है, लेकिन जो काबिल होने के लिए पढ़ते हैं वेल ट्रेन कहलाते हैं, और जो सफलता के लिए होते हैं वेल एजुकेटेड कहलाते हैं। विद्या पाना सरल है, लेकिन विद्या का प्रयोग करना कठिन है। मंत्र पढ़ना सरल है, मंत्र को सिद्ध करना कठिन है। मंत्र चाहे कोई पढ़ने लगते हैं, सभी लोग नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, सिद्धि किसके पास है? जो काबिल है। काबिलियत कैसे पैदा होती है आज आपको दर्शाएंगे कि काबिलियत पैदा करने के लिए क्या करना पड़ता है और सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है। आप धीरे धीरे क्रम से समझते जाएं, क्योंकि भक्तामर में पूरा क्रम है। कल हमने ये बताया था कि आचार्य मानुतुंग महाराज ने ये कहा था कि मैं तो अल्प बुद्धि हूं, मैं तो बालक के समान हूं। जैसे बालक में अल्प बुद्धि होती है वैसे ही मुझ में अल्प बुद्धि है। अल्प बुद्धि से मैं अल्प बुद्धि होने पर भी मैं आपकी भक्ति करने के लिए तैयार हुआ हूं। लज्जा को छोड़कर, लोग क्या कहेंगे कहने दो। बच्चा जब गाता है तो गाता ही है, पर उसे ये नहीं मालूम कि कौन क्या कहेगा, चाहे भले ही तोतली भाषा हो, उसे शर्म नहीं लगती। तो उन्होंने अपने आप को बालक के समान बताया। आज देखिए आज वो क्या कहने जा रहे हैं। आइए पहला छंद कौन सुना रहे हैं? भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योत कंदलित पापितमु वेतानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगो युगाद वालंबनं जनितां जना वालंबनम भव। पतितां जनानां बहुत अच्छी। तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाना मुद्योतकं दलित पाप तमोविताण सम्यक् प्रणम जिन पाद युगम युगाल बालम बलम भव जले पततां जना। बहुत अच्छे। दूसरा जन कौन सुना रहे है? किसी में ना सुनाइए। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथ श्रोत्रैर्जगत्त्रितै चित्तहरैरुदारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिने। बहुत अच्छे। यशंस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि बुद्धि दुद्भूत बुद्धि बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथै स्तोत्रै जगत्तितय चित्तहरैरुदारै स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। एक गलती की है। तीसरा जन्म बालिकाओं में है, सुनाइए। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चिद पाद पीठस् स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्र पोहं बालं विहाय जल संस्थित मिन्दुबिम्ब मन्याक इच्छति जना सहसा गृहीत। बहुत अच्छी। तो तुम समुद्यत मतिर, मतिर रा पूरा हो गया था उसका, और कुछ नहीं, जीव नीचे उतर गई थी, मतिर ऊपर ही रहना चाहिए थी। आइए चौथा छंद देखते हैं। पुरानी कैसेट बहुत परेशान करेगी। जिनको पुराना याद है वे बहुत परेशान रहेंगे। वो मुझे याद आता है, वो एक व्यक्ति अपनी कैसेट में भजन भरवाने के लिए गया और उसने कहा, भाई साहब मेरी कैसेट में भजन भरना है, कितने पैसे लोगे? बोले 15 रुपये। बोले आप अपनी कैसेट में भरो तो? बोले तो 10 रुपये। बोले भजन भरना है, चाहे अपनी में भरो चाहे मेरी में भरो। बोले आपकी में क्यों, मेरी में 15 क्यों ले रहे हैं?
बोले 5 खाली कराने की और 10 भरवाने की, और मेरी तो ब्लैंक है। ऐसे ही इन्हें खाली करने में पसीना आ जाएगा पुराना, और पुराना भरा हुआ है, अब नया बताया जा रहा है, अब पुराना ही निकल आता है, फिर वो गलत होता है, और पुराना सबका गलत है। अब या तो लाल बटन दबा के डिलीट कर लो तो ठीक है, अब यहाँ बटन दबाना पड़ेगा लाल, और टाइट दबाना पड़ेगा, वरना वही फिर पुराना फिर आ जाएगा। वांग में गां पूरा नहीं है, आधा है। गां पे हलंत लगा हुआ है, आधा है, तुमने पूरा कर दिया, गलत हो गया। इसलिए शुद्ध पढ़ना सीखिए, बार बार प्रयास करिए, प्रयत्न करते रहिए। आइए चौथा छंद पढ़ने के लिए तैयार। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, फिर ध्यान दें, समुद्र छोटे ऊ की मात्रा है, दा आधा है, रा पूरा है, फिर ब्रेक लगाना पड़ेगा, कपाल भाती देनी पड़ेगी। समुद्र वही कपाल भाती की नहीं, समुद्र ब्रेक लगाना पड़ेगा यहाँ। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, ब्रेक लगाइए। समुद्र, जिनके पास किट नहीं है वो किट भी ले लें, वो किट ले लें जिनके पास किट नहीं है। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, समुद्र पे जोर देना है। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या, बुद्ध्या, देखो दा भी आधा है, धा भी आधा है, तो दा को तो बा में लीजिए और धा को या में लीजिए तो सही आएगा। बुद्ध्या, दा आया बा में और धा गया या में, दोनों सही भूल जाएंगे, वरना बुद्ध्या तो दा गया। बुद्ध्या और बुद्ध्या, अब दा कहाँ है, दा तो गया, गलत हो जाएगा। इसलिए कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या, सुरगुरु और बंद टाइट, कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या, गुरु प्रतिमोऽपि, बोलने का ढंग, प्रतिमोऽपि। हमने बताया खंडाकार चिन्ह आए तो आ होता है वो, और ए और ओ के बाद ही आता है ये, और किसी के बाद नहीं आता। ए और ओ के बाद ही अगर कोई आ जाए, अहम आ जाए, तो खंडाकार चिन्ह हो जाता है, आ हट जाता है। ऐसा संस्कृत में नियम है। हेदोत्परा पदान्ते लोप मकारा सूत्र है ये।